अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। चश्मे फलक ने ये नज़ारा तो बेशुमार देखे होंगे कि लोग मालो दौलत या दीगर दुनियावी मफादात हासिल करने के लिए कुरा अंदाजी करते हैं, मगर शायद गज़वा बदर से पहले जान देने और शहादत पाने के लिए कुरा अंदाजी होने का मंजर नहीं देखा। हज़रत सुलेमान बिन अबान अलैहि रहमा कहते हैं, सैयदना हैसमा बिन हारिस और उनके बेटे सैयदना साद बिन हैसमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों की चाहत थी, ख्वाहिश थी कि गज़वा बदर में शरीक हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस मामले का जिक्र हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया दोनों में से कोई एक शरीक हो और दूसरे घर वालों के पास रहे, यानी एक शरीक होगा गज़वा में और एक घर वालों के पास रहे। सैयदना खैसमा ने अपने बेटे से फरमाया, मैं वालिद हूँ, मुझे तरजीह दो और आप घर में रहो। वो कहने लगे, अब्बा जान, अगर जन्नत के अलावा कोई मामला होता तो मैं आपको ही तरजीह देता। मेरे दिल में शहादत की आरज़ू मचल रही है, मुझे ही जाने दीजिए। बिल आखिर ये फैसला हुआ कि कुरा अंदाजी की जाए, जिसके नाम कुरान निकले वो बदर जाए और शहादत पाए। कुरा पाए और कुरा सैयदना साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम निकला, यानी बेटे के नाम वो कुरा अंदाजी निकली। चुनाचे वो बदर में शरीक हुए और जामे शहादत नोश फरमाए। वालिद गिरामी सैयदना खैसमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जज्बा शहादत भी ठंडा नहीं हुआ। ना जाने उन्होंने किस बेचैनी में एक साल गुजारा और अगले साल गज़वा ओहद हुआ, उन्होंने उसमें शरीक हुए और शहादत पाई।